नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, नेज़ल पॉलिप का नाम आपने सुना होगा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नाक के अंदर का मांस बढ़ जाना या फिर नाक के अंदर मस्से बन जाना या फिर नाक में गांठें बन जाना, इस तरह के नामों से भी अक्सर जाना जाता है। तो क्या होते हैं ये नेज़ल पॉलिप, कैसे बन जाते हैं, नेज़ल पॉलिप की वजह से क्या क्या समस्या होती हैं। नेज़ल पॉलिप के लिए कई लोग सर्जरी भी कराते हैं और सर्जन क्या करते हैं, नेज़ल पॉलिप को कट करके निकाल देते हैं। लेकिन इतना होने पर भी कुछ दिनों बाद नेज़ल पॉलिप फिर दोबारा रीअपियर हो जाते हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेज़ल पॉलिप के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि मैंने अपने काफ़ी पेशेंट्स पर भी यूज़ की है नेज़ल पॉलिप के लिए, और काफ़ी पेशेंट्स इससे ठीक भी हुए हैं, और वो भी विदाउट सर्जरी। तो अगर आपको भी नेज़ल पॉलिप की समस्या है और आप भी अकॉर्डिंगली इन दवाओं का सेवन करते हैं, तो आपके भी नेज़ल पॉलिप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको नेज़ल पॉलिप की समस्या रही होगी। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके लिए सर्जरी भी कराई होगी, लेकिन क्या होता है कि सर्जरी नेज़ल पॉलिप के लिए कारगर नहीं होती है। और आखिर क्यों सर्जरी इसके लिए कारगर नहीं है, क्यों सर्जरी के बाद भी नेज़ल पॉलिप डेवलप हो जाते हैं दोबारा, और क्यों होम्योपैथी इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर पाती है, इसको समझने के लिए हमें नेज़ल पॉलिप के कारण को समझना होगा। तो इसका कारण क्या होता है कि हमारी जो नाक है, हमारी नाक के अंदर का जो स्पेस होता है, जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, तो उसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम म्यूकस लाइनिंग भी बोल सकते हैं। और इस लाइनिंग का काम क्या होता है, हमारी नोज़ को अंदर से मॉइस्चर प्रोवाइड कराना। लेकिन जब किसी कारणवश ये म्यूकस लाइनिंग कॉन्स्टेंटली सालों साल इरिटेट होती रहती है, तो पॉलिप्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये पॉलिप्स क्या करते हैं, हमारे नाक के अंदर की सांस नली को बंद कर देते हैं। और जनरली ये पॉलिप्स नाक के अंदर की तरफ जो वॉल होती है उससे चिपके हुए दिखते हैं। आपको बेयर आइज से भी आराम से दिख सकते हैं। कभी कभी इन पॉलिप्स में से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। और इन पॉलिप्स के बनने का कारण होता है हमारी नाक के अंदर की एलर्जी। और जब हमारी नाक के अंदर एलर्जिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है, जब तक इस एलर्जी को ठीक नहीं किया जाता है तब तक नेज़ल पॉलिप्स बनते रहते हैं। और यही कारण है कि सर्जरी नेज़ल पॉलिप के केस में फेल हो जाती है, क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन स्टार्ट हो गई है और एलर्जी के लिए टेंडेंसी डेवलप हो गई है। और इस तरह की जो टेंडेंसी होती है वो किसी भी सर्जरी से ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक कारण मौजूद है, और उस कारण को जब तक मेडिसिनली अंदर से ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक सर्जरी या कोई भी लोकल ट्रीटमेंट, लोकल एक्सीजन उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता है। तो ये हो गया नेज़ल पॉलिप्स और सर्जरी के बारे में। तो अब जान लेते हैं कि कैसे जानें या कैसे समझें कि आपको नेज़ल पॉलिप्स हैं, यानी कि नेज़ल पॉलिप्स के लक्षण या फिर सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम होता है नेज़ल कंजेशन या फिर नाक बंद होना। आपको हमेशा ये फील होता रहेगा कि आपकी नाक अंदर से ब्लॉक्ड है, आपको सांस नहीं आ रही है प्रॉपर। दूसरा सिम्टम होता है छींके आना। जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं या फिर बेड पर लेटे लेटे ही आपको छींके आना शुरू हो जाती हैं, बैक टू बैक छींके आती हैं। फिर साथ में नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखों में इचिंग होना, गले में इचिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगला सिम्टम होता है पीएनडी, यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है नेज़ल पॉलिप के केस में, जिसमें आपको नाक के पीछे के रास्ते से कॉन्टिन्यूसली बलगम के गले में गिरने का एहसास लगता रहता है। इसी के साथ साथ आपको साइनोसाइटिस के सिम्टम्स भी चलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स भी चलते हैं। तो नेज़ल पॉलिप्स और एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत डीप कनेक्शन होता है और दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एट द एंड ये साइनोसाइटिस में चेंज हो जाता है नेज़ल पॉलिप। तो अगर आपको साइनोसाइटिस के बारे में जानना है और इसके लिए इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है साइनोसाइटिस के ऊपर, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि साइनोसाइटिस और नेज़ल पॉलिप के सिम्टम्स बहुत हद तक मैच करते हैं और ट्रीटमेंट भी इसमें इन दोनों से ही रिलेटेड दिया जाता है। तो नेज़ल पॉलिप को ठीक करने के लिए आपको साथ ही साथ साइनोसाइटिस यानी कि नज़ला के लिए भी मेडिसिन आपको लेनी होती है, जिससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक फ्लैश होता दिख जाएगा, तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी में वो कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो आपकी नेज़ल पॉलिप की समस्या को बिल्कुल ठीक करती हैं, साथ ही एलर्जी की समस्या को भी ठीक करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है ट्यूक्रियम मैरम वेरम। नेज़ल पॉलिप्स के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आपके पॉलिप्स को डिसॉल्व करती है, साथ ही जो टेंडेंसी आपकी डेवलप हो रही है बॉडी में नेज़ल पॉलिप्स बनने की, उसको भी ठीक करती है। बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, आंखें लाल होना, थिक नेज़ल डिस्चार्ज होना, गले में कॉन्टिन्यूसली रेशा गिरना, तो इन सभी चीज़ों को ये मेडिसिन पूरी तरह से ठीक करती है। तो ये आपको कैसे लेना है, ट्यूक्रियम मैरम वेरम आपको
CH पोटेंसी में लेना है और आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, 4-4 बूंदें डायरेक्ट ऑन टंग। दूसरी मेडिसिन है लेमना माइनर। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नेजल पॉलिप्स के लिए और इसके इंडिकेशंस भी सेम ट्यूक्रियम वेरम जैसे ही होते हैं। अगर आपको छींकें आ रही हैं, नाक बंद रहती है, आपको नेजल पॉलिप डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, तो आप लेमना माइनर ज़रूर लें। और लेमना माइनर आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, 4-4 बूंदें। तीसरी मेडिसिन है थूजा। ये मेडिसिन मोस्टली ओवर ग्रोथ के लिए यूज़ की जाती है और नेज़ल पॉलिप भी एक तरह की ओवर ग्रोथ है, एक तरह से गांठ है, मस्सा कह लीजिए, तो इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है थूजा। थूजा 30 आपको लेना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 4-4 बूंदें। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। ऐसे पेशेंट्स जिनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी अगर ठंडी हवा में बाहर निकल जाते हैं तो उनको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फिर प्रॉपर कोल्ड के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और लगभग उनको आए दिन कोल्ड बना ही रहता है, आए दिन जुकाम बना ही रहता है, नज़ले की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। सर्दी के लिए या ठंडे मौसम के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो कैलकेरिया कार्ब ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। और क्या होता है कि जब आपको जल्दी जल्दी कोल्ड होता है तो आपको नेज़ल पॉलिप भी बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो इसके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब 30 आपको लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 4-4 बूंदें। इन मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ करें अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लगभग 2 से 4 महीने तक ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। तो अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें। मिलते हैं ऐसे ही सेहत से जुड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।